वेलकम टू शॉर्ट ज्ञान वाला चैनल पे। आज 15 सितंबर 2023 है और आज का करंट अफेयर्स विथ ललन टॉप क्वेश्चन के साथ रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। आप लोग पूरा अंत तक क्लास जरूर देखें। स्टैटिक जीके विथ ललन टॉप क्वेश्चन के साथ रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस शुभ अवसर पर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। पहला बार हुआ था 1953 में सम्मेलन। ललन टॉप में है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला बार 10 जनवरी 1975 को पुणे में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि हाल ही में हुआ है, फिजी में हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 2023 को फिजी में हुआ है। और अगला क्वेश्चन है ललन टॉप में, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा था। मूल संविधान में 14 भाषाएं था और वर्तमान में 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 3 भाषा जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर और कोंकणी ये 3 भाषा जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन के तहत। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली 4 भाषा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब कुल अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषा है। शास्त्रीय भाषा टोटल है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया, जिसमें शास्त्रीय भाषा में तमिल सबसे पुराना है। तमिल सबसे पुराना, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। उड़िया सबसे नवीनतम है। पूछा जाता है सबसे पुराना और सबसे नवीनतम कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? चिकन पॉक्स से। किससे है? चिकन पॉक्स से। ललन टॉप में है स्मॉल पॉक्स, जो कि बड़ी माता निचेचक को कहते हैं और ये बेरी ओला वायरस के कारण होता है। बेरी ओला वायरस के कारण चेचक। और चेचक का खोज किया था एडवर्ड जेनर। पहला टीका चेचक का पहला टीका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग जिसका ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा ये लो विष मतलब विषाणु से होने वाले रोग। रा से रेबीज और चना से चिकन पॉक्स और एच हमें से एच से हेपेटाइटिस और एम से स्मॉल पॉक्स हेपेटाइटिस। उसके बाद दो से डेंगू और पानी से पोलियो। और के बाद जरा में है तो ए से एड्स 10 दिसंबर को, जो कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन नंबर है 3 में है, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वें वर्षगांठ मनाई गई है। ऑपरेशन का संबंध किससे है? हैदराबाद से। ऑपरेशन पोलो 75वीं वर्षगांठ मनाया गया, संबंध है हैदराबाद से। ऑपरेशन पोलो यानी कि 13 दिसंबर 1948 के तहत हैदराबाद का विलय हुआ भारत में। ललन टॉप में ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में हुआ था चीन के साथ, जो कि 1984 में। अब ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में सियाचिन में। ऑपरेशन जीरो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया। ऑपरेशन जीरो एग्जाम में पूछा जाता है कब चलाया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन गंगा, जो कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की वो सीरिया में चलाया गया। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में और फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया और ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया।
ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ऑपरेशन कावेरी सूडान। क्वेश्चन नंबर 4 में हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी का परियोजना संबंध किससे है? भारत, सऊदी अरब और यूएई। चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध भारत, सऊदी अरब और यूएई। ललन टॉप में है अल नेफुद मरुस्थल, अल नेफुद मरुस्थल और एब अल मरुस्थल जो कि सऊदी अरब में है। अल नेफुद मरुस्थल और एब अल मरुस्थल सऊदी अरब में। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल संधि जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर महासागर भूमध्य सागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद सुएज नहर, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। हार्मोन जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ता है। हार्मोन की जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। सुएज नहर भूमध्य सागर, लाल सागर। हार्मोन जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान सागर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति वर्तमान में है जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में, जयपुर राजस्थान। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जगदीप धनखड़ के द्वारा जयपुर में। थीम है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत, थीम है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। ललन टॉप में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ, महत्वपूर्ण है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका। उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 66 में उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में किस देश में भारतीय वायुसेना पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? स्पेन में। किस देश में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है? स्पेन में। एयर फोर्स के चीफ वर्तमान में VR चौधरी। सर ललन टॉप में फीफा महिला विश्व कप जो कि नामांकन क्रम का था और विजेता रहा स्पेन और उपविजेता रहा इंग्लैंड। आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। फीफा महिला विश्व कप 2023 नामांकन का था, विजेता स्पेन, उपविजेता इंग्लैंड, होस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। भारत ने डोर्नियर 228 विमान गिफ्ट दिया है श्रीलंका को। डोर्नियर 228 विमान गिफ्ट दिया है श्रीलंका को। आईएनएस कृपान भारत ने उपहार में दिया है वियतनाम को। आईएनएस कृपान उपहार में दिया है वियतनाम को। अगला क्वेश्चन नंबर है 7 में है हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? मुंबई में। पहला कोलकाता में हुआ। वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक मुंबई में। ललन टॉप में है जनधन योजना जो कि शुरुआत हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल की। और सबसे कम बैगनी। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल होता है, लाल रंग का। नई संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल है जो कि पूछा गया बीपीएससी टीचर एग्जाम में। नई संसद भवन के वास्तुकार हैं विमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? फिरोजपुर पंजाब। हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? फिरोजपुर पंजाब। और सीएम वहाँ के वर्तमान पंजाब में भगवंत मान। हाल ही में सारागढ़ी
स्मारक आधारशिला रखा, फिरोजपुर पंजाब। सीएम है वर्तमान भगवंत मान। ललन टॉप में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। फेमस युद्ध है, पूछा जाता है एग्जाम में। बक्सर का युद्ध 1764 में। और इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुआ, ये भी पूछा जाता है। इलाहाबाद की संधि 1765। अगला क्वेश्चन नंबर है 9 में है, हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ। अमेजॉन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसरो के साथ। ललन टॉप में आदित्य L1 जो कि इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया था 2 सितंबर को PSLV C57 रॉकेट के द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए। आदित्य L1 2 सितंबर PSLV C57 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को, यानी कि इसरो का स्थापना दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस के दिन ही मनाया जाता है इसरो का स्थापना दिवस 15 अगस्त को, और 1969 में हुआ, ध्यान रखें इसको। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया, यानी कचरा जमा कर पैसा कमाना। हाल ही में बिहार सरकार के पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है। पटना नगर निगम। ललन टॉप में G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन पटना में ही हुआ था। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन पटना में। हर घर गंगा जल बिहार का योजना। हर घर गंगा जल बिहार का योजना। अनुसूची 12 में है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था नगरीय निकाय, जिसमें 18 विषय है। अनुसूची 12 में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नगरीय निकाय, जिसमें 18 विषय है। ये भी पूछा जाता है, 18 विषय है। और इसमें अनुसूची 11 में जो कि पंचायत से रिलेटेड है, और इसमें टोटल 29 विषय है। इससे याद रख सकता है, अनुसूची में होता है 11 और 9 2 जोड़ेंगे तो 11। ये याद रखने का चीज़ है, दोनों पूछा जाता है। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो। आज का सेशन समाप्त हुआ। क्लास को आप लोग ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा तो। डेली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके रिवीजन होता है। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो।